हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऐसे वर्ड्स के बारे में जो हमें देखने में तो एक जैसे लगते हैं और उनका यूज़ भी हम एक जैसे ही करते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत अलग अलग होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सी, लुक, वॉच, नोटिस, बिहोल्ड, पीप, गेज। इन सभी वर्ड्स का हम मानते हैं कि एक ही मीनिंग होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि इनका असल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले सी, जिसे हम अक्सर यूज़ करते हैं। सी को हम जनरल एक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं। सामान्य रूप से इसे सामान्यतः इंडेफिनेट टेंस में यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पर लुक। लुक है तो सी जैसा ही, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखना लुक कहलाता है। ये एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी चीज़ पर देखना, जैसे कि आई एम लुकिंग एट विंडो, आई एम लुकिंग एट डोर। तो तब इसका यूज़ किया जाता है। ध्यान से देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। जैसे कि विंडो अपनी उसी जगह पर है जहाँ वो पहले थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट की जब बात आएगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? लुक एट। और लुक के साथ हमेशा ध्यान रखना, लुक के साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज़ हमेशा ही होगा। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं वॉच को। वॉच, सी, अंडरस्टैंड, एक ही बात है, लुक और वॉच। लेकिन जब हम किसी गतिशील वस्तु को देखते हैं, जैसे कि आई एम वॉचिंग द मूवी जो कि मूवमेंट कर रही है, चल रही है सिनेमा हॉल में, तो अगर हम मूवी देखने की बात करते हैं तो हम वॉच का यूज़ करेंगे। चौथे नंबर पर नोटिस। नोटिस को भी हम इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं और सी को भी इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन अंतर कहाँ है? नोटिस को हम जब यूज़ करेंगे इंडेफिनेट टेंस में, जब हम किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैंने ये सूट पहना था, ये शर्ट पहनी थी, आपने नोटिस किया, तो मतलब कि आपने क्या ध्यान से देखा। तो जब हम ध्यान से देखने की बात आएगी इंडेफिनेट टेंस में, तो हम नोटिस का यूज़ करेंगे, ना कि सी का। अब आगे आता है बिहोल्ड। बिहोल्ड होता है किसी दूर की चीज़ को देखना, जैसे कि हमारे दूर पे कोई पर्वत है या कोई नज़ारा है, सूर्योदय का नज़ारा देखना, तो उसके लिए हम या क्या यूज़ करेंगे? बिहोल्ड। आगे पीप। पीप का मतलब होता है टू लुक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। टू लुक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग मतलब कि जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है तो हम अगर उसमें से झांकते हैं, जैसे कि हम क्या वर्ड मीनिंग देखते हैं इसका पीप का? झांकना। झांकना, तो पीपिंग थ्रू विंडो, खिड़की से झांक सकते हैं या किसी गेट से, तो ओपनिंग होगी और उसमें से देखना, तब हम क्या यूज़ करेंगे? पीप को। गेज का मतलब होता है टू लुक ब्लैंकली एट, मतलब कि कोई ध्यानपूर्वक नहीं देखना, वैसे नज़र पड़ जाना। इसके साथ भी हम एट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, गेज के साथ एट और लुक के साथ एट। आगे देखते हैं स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी चीज़ को, जैसे कि हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन स्टेयर का मतलब असल में होता है ताड़ना, और घूरना का होता है ग्लेयर। घूरने को क्या कहते हैं? ग्लेयर। स्टेयर का मतलब है टू लुक कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली देखने को हम क्या कहते हैं? ताड़ना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेयर एट। इसके साथ भी एट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। आगे ग्लेयर, कंटिन्यूस। ये सभी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, गेज, स्टेयर, ग्लेयर, ग्लैंस, ये सभी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होंगे, ना कि इंडेफिनेट टेंस में। सी से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस, 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 कंटिन्यूस। और ऊपर आपने देखा था कि सी को इंडेफिनेट में यूज़ करेंगे, नोटिस को इंडेफिनेट में, बिहोल्ड को इंडेफिनेट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन से वर्ड इंडेफिनेट टेंस में यूज़ होने वाले हैं और कौन से वर्ड कंटिन्यूस टेंस में। आगे अगर हम देखेंगे ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है घूरना, टू लुक एंग्रली। जब हम किसी को गुस्से से देखते हैं तो तब हम क्या यूज़ करेंगे? ग्लेयर वर्ड। आगे ग्लैंस। ग्लैंस, सीट क्विकली। सी क्विकली, जैसे कि एकदम से देखना किसी चीज़ को, नज़र पड़ जाना, उसके लिए हम ग्लैंस यूज़ करेंगे। इसका दरअसल हम सामान्यतः मीनिंग लेते हैं नज़र पड़ जाना, नज़र पड़ना किसी चीज़ पर। अब देखते हैं पोंडर। पोंडर का मतलब होता है जैसे कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे कि हम किताब को अगर देख रहे हैं तो पोंडर, पोंडर के साथ, या बुक में देख रहे हैं, किसी सिचुएशन में पोंडर कर रहे हैं, तो जब हम क्या यूज़ करेंगे? पोंडर ओवर। पोंडर के साथ ओवर, पोंडर के साथ हमेशा ओवर प्रपोजिशन यूज़ होगी। अब तीन और वर्ड है जिसे लेकर हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ये तो हमने देखा था कि देखने के सेंस में देखा था कि कौन कौन से वर्ड कब यूज़ करने हैं। अब देखेंगे सुनने की सेंस में। हियर का मतलब सुनना होता है, हार का मतलब भी सुनना होता है, लिसन का मतलब भी ध्यानपूर्वक सुनना ही होता है। लेकिन हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। हियर को यूज़ करेंगे हम जब जनरल एक्ट में, जैसे देखने के लिए हम सी यूज़ करते थे, तो ऐसे ही जनरल एक्ट के लिए अगर हम सुनेंगे तो तब हम क्या यूज़ करेंगे? इंडेफिनेट में टेंस में हियर। हार्क, किसी दूर कोई चीज़ है तो उसको अगर हम सुन रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हार्क। और देखने के लिए क्या यूज़ कर रहे थे दूर की चीज़ को देखने के लिए? ये रहा बिहोल्ड।
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बिहोल्ड यूज़ कर रहे थे, और सुनने के लिए कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर कोई वस्तु है, उसको सुनने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हार्क, और उसे देखने के लिए बिहोल्ड। अब बात आती है लिसन की। लिसन का मतलब हमें सभी को पता है, सुनना तो है ही लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे कि आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें ध्यान से सुन रहा हूँ, तो इसका यूज़ करेंगे हम कंटिन्यूस टेंस में। जैसे कि अब मैंने बोला आई एम लिसनिंग टू यू, ING लगाएंगे, कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक भी बोल सकते हैं। ओवर हियर, ये एक वर्ड आता है कई बार। हियर अनइंटेंशनली, जैसे कि हमारा कोई इरादा नहीं था सुनने का, लेकिन शोर हो रहा है, हाई पिच की वॉल्यूम है, तो हमें ओवर हियर करते हैं, हम उसे बिना किसी इच्छा के सुनते हैं। अब पीप का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो किसी खुले दरवाजे से झांकना या किसी विंडो से झांकना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही पिप्ड थ्रू द स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, तो आज के लिए हमने देखा देखने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सी लोग जो हमें देखने में अक्सर एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके मीनिंग बहुत ही अलग होते हैं। तो आज के बाद आपको यूज़ करना है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो लिसन यूज़ करना है, और आप अगर वैसे जनरली सुन रहे हैं तो हियर यूज़ करना है, और अगर कोई वस्तु दूर है उसको सुन रहे हैं तो हार्क वर्ड यूज़ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इससे भी बेहतर एक और नई क्लास में। धन्यवाद। Audio Jungle.